हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर आईक्यू। सो आज हम लोग देखने वाले हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है ब्लड रिलेशनशिप, जो कि रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड रिलेशनशिप से आपको एक या दो क्वेश्चंस आपको हर एक टाइप के एग्जाम्स में, आपको चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल में, आपको एसएससी बैंक और सीजीएल से लेकर सारे टाइप के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में ये टॉपिक आपको 1 से 2 नंबर आपको जरूर से जरूर दिलाएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप को शॉर्ट में और किस तरीके से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होने वाला है और उसका ट्रिक क्या होगा जिसको आप फॉलो करके प्रॉपर तरीके से कम समय में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस तो आप बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि ब्लड रिलेशनशिप उतना डिफिकल्ट या टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन जो उसकी लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज जिस तरीके से वो घुमाता है क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको भी उसको सेटअप करके प्रॉपर तरीके से, यदि आपके पास में अच्छी ट्रिकें होंगी तो आप उसको जल्दी कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन तो बनना तय है, क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे, लेकिन जल्दी बनाना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास में एग्जाम में प्रेशर के साथ साथ टाइम लिमिट दोनों कम होती है, और यदि हमारे पास टाइम लिमिट कम है तो बनता हुआ क्वेश्चन भी आपको नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कि क्या कहता है ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्लड रिलेशन में आपके कितने टाइप के रिलेशन होते हैं। तो आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका ब्लड रिलेशन होता है वो दो टाइप का रिलेशन होता है। एक तो होता है आपका क्या, आपका होता है जो ब्लड रिलेटिव होते हैं, जो आपके ब्लड रिलेटिव होते हैं। ठीक है, और सेकंड टाइप के जो रिलेशनशिप आते हैं, जो सेकंड टाइप के रिलेशनशिप आते हैं वो आते हैं आपके इन लॉज रिलेशनशिप। अब देखिए, ये आपके बाय बर्थ होते हैं, मतलब जब आप जन्म लेते हैं तभी आपके ये रिलेशनशिप बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके मम्मी पापा, सिस्टर, भाई, है ना, ये सारे कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, ये सारे बाय बर्थ आपके रिलेटिव होते हैं जिन्हें हम ब्लड रिलेटिव बोलते हैं। इसके अलावा एक होते हैं इन लॉज रिलेशनशिप। इन लॉज रिलेशन में कौन कौन से आते हैं, जो आपकी आफ्टर मैरिज के बाद बनते हैं। शादी के बाद में ऑब्वियसली जो बनते हैं वो आपके कैसे होते हैं, इन इन लॉज रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, इन लॉज मतलब जो लॉज के आधार पे बनाए गए हैं, कानून के आधार पे बनाए गए हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होती हैं, आपकी वाइफ होती हैं और आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ। तो ये इन लॉज रिलेशनशिप जो बोलते हैं, इन लॉ लगता है, वो इन लॉज बोलते हैं जो बाय कानून के द्वारा या इन लॉज के द्वारा आपको आफ्टर मैरिज के बाद बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, एक तो ब्लड रिलेटिव होते हैं और एक इन लॉज रिलेशन होते हैं जो आफ्टर मैरिज बनते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कंपैरिजन समझ गए होंगे। कंपैरिजन मतलब बाय बर्थ वाले अलग होते हैं और आफ्टर मैरिज वाले, इन लॉज वाले रिलेशनशिप अलग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अब इसमें हम लोग जो नोटेशंस यूज करने वाले हैं वो नोटेशंस आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो नोटेशंस देख लीजिए आप सबसे पहले यहाँ पे, और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि इसी तरीके से आगे मुझे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ब्लड रिलेशनशिप में आप नोटेशन क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो देखो, ये जो नोटेशंस हैं, ये नोटेशंस पर्टिकुलर आपके लोगों के लिए कोई रूल्स नहीं है। ये रूल्स नहीं है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने हिसाब से कोई दूसरे नोटेशंस भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूं वो नोटेशंस आप यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो देखो, अब एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखेंगे नोटेशंस में क्या क्या रहेंगे आपके। पहला होगा आपका मेल। अब देखो, नोटेशन का मतलब ये है कि आप किस तरीके से इनको अप्लाई करें कि ये जल्दी से जल्दी आपका वो हो जाए। तो पहला आपका देखो, जैसे मेल हो गया, मेल के लिए आप नोटेशन क्या यूज करेंगे, मेल के लिए नोटेशन आप यूज करेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल बोल लो स्क्वायर बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, सेकंड बात करता हूं मैं फीमेल के लिए। ये नोटेशंस जो मैं यूज करता हूं उस आधार पे आपके अपने रिलेशनशिप, आपके नोटेशंस अलग बन सकते हैं। मैं जो यूज करता हूं वो आपको बता रहा हूं, वही आपको फॉलो करने हैं। कुछ लोग यहाँ पे प्लस भी यूज करते हैं, तो आप प्लस यूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, फीमेल के लिए आप सर्कल यूज कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, या तो कुछ लोग इसमें नेगेटिव या माइनस साइन भी यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखना, थर्ड है मैरिड कपल। अब मैरिड कपल जितने भी होंगे, मैरिड कपल के लिए आपको क्या यूज करना है। मैरिड कपल के लिए आप देखो, जैसे ये एक मेल मेंबर है, इन दोनों की यदि शादी करा दूं तो ये आपका डबल, ये इक्वलेंट वाला साइन यूज करके आप क्या करेंगे, आप इसमें
ये बना देंगे, ठीक है। तो ये मैरिड कपल का सिग्नेचर है, मतलब इसमें ये जो है ये मेल मेंबर को डिनोट कर रहा है और ये जो है ये आपकी फीमेल को डिनोट कर रहा है, ठीक है, सर्कल। अभी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप यूज करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं और ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं फोर्थ नंबर पे, सेम जनरेशन। जब भी सेम जनरेशन की बात आएगी, सेम जनरेशन इन द सेंस कि आप, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, ये सेम जनरेशन के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सेम जनरेशन को आप कैसे डिनोट करेंगे, देखो जैसे ये आपका मेल है, कोई एक मेल है, इसकी कोई सिस्टर है, ये सिस्टर है, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन से ड्रॉ करेंगे आप सेम जनरेशन, सिंगल आप जब लाइन डिनोट करेंगे इसका मतलब ही आपकी सेम जनरेशन में कोई आपका ब्लड रिलेटिव है, ठीक है, ये ब्लड रिलेटिव है। और ये आपके दूसरा वाला जो इन लॉज रिलेशनशिप है ना, वो वाला डबल इक्वल के थ्रू आप डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेल है, ये इसकी कोई, ये आपका कोई मेल है, ये उसकी कोई सिस्टर हो गई, ये सिस्टर का कोई ब्रदर हो गया मान के चलो, तो ये ब्रदर को मैं ऐसे डिनोट कर दूंगा। एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन, एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम जनरेशन को आपको हॉरिजॉन्टली लेना है, हॉरिजॉन्टली आपको लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टली आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका फिफ्थ नंबर पे जनरेशन गैप। अब जनरेशन गैप में क्या आएगा, जैसे जनरेशन गैप को आपको करना है कैसे, जनरेशन गैप जैसे वर्टिकल लाइन के थ्रू, कैसे वर्टिकल, वर्टिकल इन द सेंस कैसा, देखो वर्टिकल इन द सेंस कि जैसे आप हैं, ये आपके फादर हैं, तो आपने ऊपर बना दिया, और नीचे यदि आपकी कोई डॉटर है या आपका कोई सन है, यदि डॉटर होगी तो आप सर्कल बनाएंगे और यदि आपका सन होगा तो आप उसको स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जनरेशन गैप जब रहेगा तो आप इस तरीके से डिनोट करेंगे, इतना क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये नोटेशंस आपके यूज करने हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ नहीं है, रूल नहीं है कि इन्हीं को ही फॉलो करना है, आप प्लस और माइनस भी साइन यूज कर सकते हैं, इतना क्लियर है आई थिंक, ठीक है। अभी एक चीज में देखो एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कोई एक मेल है, ठीक है, इसकी कोई सिस्टर है, ये कोई मेल मेंबर है, उसकी कोई सिस्टर है, उसकी शादी किसी पर्टिकुलर पर्सन विकास से करा दी गई तो वी बना दिया, ठीक है। और आगे में इसको, इसकी कोई सिस्टर है, इसकी कोई सिस्टर है या इसका कोई ब्रदर है, तो ये इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ये ब्रदर का नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, अंकित वगैरह या आकाश वगैरह कुछ भी दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इस सेम जनरेशन में आपने ये बना दिया। अब इस वाले पर्सन का कोई डॉटर है या इसकी कोई डॉटर है तो इसका डॉटर नीचे आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों का कोई सन है तो सन नीचे आ जाएगा, तो ठीक है। इसके बाद में इसकी जो इन दोनों, ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई भाई हैं, तो इनका कोई, इनके कोई फादर होंगे, इनके कोई फादर होंगे, उनकी कोई वाइफ होंगी, ये कोई फादर है और इनकी कोई वाइफ है, दिख रहा है, समझ आ रहा है। इस तरीके से प्रॉपर आपको लेके चलना है सिस्टम, ठीक है। तो ये मैं जनरेशन गैप भी बनाते जा रहा हूँ, साथ में ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन रही है आपकी, और ये जनरेशन गैप में आपकी वर्टिकल लाइन भी दिख रही होगी, तो दोनों चीजें आपको साथ में लेके चलनी है। इस तरीके से नोट करेंगे आप तो प्रॉपर आप बना पाएंगे चीजों को, ठीक है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम जैसे करेंगे तो उससे आपको और भी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं कुछ एक बुक का एक प्रिंट लेके आया हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को डायरेक्टली मैं उस बुक से ही चीजें बता पाऊँ। तो देखो, संदीप की माँ के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखते हैं। तो तैयार हो जाइए, पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो संदीप, अभी संदीप मेल मेंबर है फीमेल मेंबर है हमें नहीं पता, ठीक है। देखो जब तक बताए ना तब तक आप उसको मेल या फीमेल नहीं मानना है, ये चीज ध्यान रखना। संदीप मेल भी हो सकता है, संदीप फीमेल भी हो सकता है, लेकिन जब तक उसके बारे में उसका रिलेशन ना बताए आप उसको कुछ नहीं मानेंगे। तो अभी मैं आप इसको संदीप को संदीप ही मान लेता हूं, संदीप को संदीप। अब संदीप की माँ है तो संदीप की जो माँ है ये जनरेशन गैप में ऊपर आएगी, और वो माँ है इसलिए मैंने उसको एक सर्कल से ड्रॉ किया। माँ के पिता, अब ये माँ के पिता है, और ऊपर देखो यहाँ पे ये पिता हो जाएंगे, ये माँ के पिता। माँ के पिता के पुत्र, अब इनका कोई पुत्र होगा, माँ के पिता के पुत्र मतलब इसका, इनके जो जो माँ है इनके भाई हो जाएंगे, ये मैंने बना दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, माँ के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से, अब ये संदीप है, अब संदीप के पिता कौन होंगे, यहाँ होंगे भाई, यहाँ संदीप के पिता होंगे, संदीप के पिता होंगे, और ये इनकी माँ है तो इनकी शादी हो जाएगी साथ में, ठीक है। ये फादर हो जाएंगे, देखो ये फादर है, ये मदर है, ठीक है। ये संदीप के कौन है, ये माँ है, ये संदीप के क्या है, फादर है, ठीक है। ये दोनों आपस में पति पत्नी है। तो संदीप के पिता से क्या संबंध है, तो किसका पूछा है, देखो संदीप की माँ, संदीप की, ध्यान से देखना, ये संदीप है, इनकी माँ के पिता,
पिता के पुत्र का मतलब इनका इनका संदीप के पिता से क्या संबंध है? संदीप के पिता से क्या संबंध है बताओ? संदीप के पिता से क्या संबंध होगा? ऑप्शन दिख रहा है, चचेरा भाई, चाचा, शाला और पुत्र। तो क्या होगा? जिसका पूछता है उसका बताते हैं, तो कौन होगा? ये साला हो जाएगा, ये साला हो जाएगा। और ये इनके क्या हो जाएंगे? जीजा हो जाएंगे। ठीक है, ये जीजा हो जाएंगे। तो ऐसे पूछेगा तो आप साला बताएंगे, तो जिसका पूछता है जो पहले होता है उसी का रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, यदि यहाँ ऑप्शन में जीजा होता इन केस, तो जीजा और साला में कंफ्यूज नहीं होना। यदि जिसका पूछा है, जिसका पूछा मतलब पिता के पुत्र का, किसका पूछा है? इसका पूछा है, पुत्र का, तो पुत्र मतलब ये वाले पर्सन का। तो ये कौन है? ये साला है, तो वही आंसर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जिसका, जिसके, जिसके, जिससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है वही आपका क्या होता है? आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड में इसको इरेज कर दूं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। ओके, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र की बहन का पति है वह मेरा क्या है? कोई एक व्यक्ति है, दैट हमें नहीं पता वो कौन है, वह मेल है, फीमेल है, आई डोंट नो, जो कुछ भी हो सकता है। वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र का, मेरे मतलब ये जो पर्सन है जो बात कर रहा है वो कोई भी हो सकता है, मेरे पुत्र का। अभी यहाँ पे ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने उसको कुछ नहीं बनाया फिलहाल अभी। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ पुत्र, क्योंकि पुत्र नीचे की जनरेशन में आता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जैसे ये आप हैं, यदि ये आप हैं, ये आप मेल मेंबर है, आपके जो फादर होंगे वो आपसे ऊपर आएंगे, ऊपर वाली जनरेशन में जाएंगे, और जो आपके आपके जो सन होंगे या डॉटर होंगी, जो भी होंगी, वो नीचे की गैप में आएंगे। ठीक है, यदि आप मेल हैं, आपकी मदर ऊपर में जाएंगी, ऊपर आपका जनरेशन गैप में ऊपर जाएंगी, और जो आपके डॉटर डॉटर है या फिर आपका सन है वो नीचे जाएगा। ठीक है, और उनकी भी यदि कोई पुत्री है या कोई पुत्र है तो वो नीचे जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इनकी कोई पुत्र पुत्री है तो सभी नीचे जाएंगे, ध्यान रखना। मतलब यदि ये आपकी ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन के ऊपर आपकी जो लास्ट जनरेशन थी, लास्ट जनरेशन ऊपर आएगी, और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो नीचे आती है। नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो नीचे आएगी, और ये जो है आपकी करंट जनरेशन है। करंट जनरेशन, इस करंट जनरेशन में आप, आपके भाई, आपके मामा के लड़के, आपके मौसी के लड़के, आपके चाचा के लड़के, ठीक है, उनकी लड़कियां, ठीक है, सारी मौसी की लड़कियां, सभी ये आपकी करंट जनरेशन में आ जाएंगे। आपकी वाइफ और आपके वाइफ के जितने भी भाई और बहन हैं, ये सभी, जैसे आपका साला हो गया, आपका जो जीजा हो गया, तो ये सभी कौन आ जाएंगे? ये सेम जनरेशन, करंट जनरेशन में आ जाएंगे। ठीक है, और इससे ऊपर में जो जाएंगे आप, लास्ट जनरेशन मतलब पिछली जनरेशन, जो आपकी पिछली जनरेशन जिससे आपकी उत्पत्ति हुई है, वो जनरेशन ऊपर जाएंगी, और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आपकी नीचे आएगी। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे बनाते समय याद रखना है। देखो, ये बनाते समय इस तरीके के डायग्राम बनाएंगे तो आप आसानी से चीजों को क्या कर पाएंगे? नोट डाउन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह व्यक्ति जो मेरे पुत्र, ठीक है, मेरा पुत्र है भाई, मैं नीचे जा रहा हूँ, मेरा पुत्र नीचे चला गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मेल है, फीमेल, आई डोंट नो। मुझे ही पता है मेरा पुत्र है, तो पुत्र बन रहा है, तो उसका जेंडर डिफाइन है। ठीक है, जो, अच्छा एक चीज और बता दूं, जेंडर, देखो दो चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। एक तो आपका जेंडर डेफिनेशन, जेंडर का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको दो चीजें, फर्स्ट चीज आपकी जेंडर का डेफिनेशन पता होना चाहिए, और दूसरा चीज आपको जेंडर गैप पता होना चाहिए। जेंडर गैप पता होना चाहिए। ठीक है, दो चीज आपके पास में है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैं जो बताते जा रहा हूँ वो चीजें आपको ध्यान रखनी है साथ में। तो जेंडर का डेफिनेशन और जेंडर का गैप, दो चीज होना आपको पता है कि जेंडर गैप क्या है, और जेंडर डेफिनेशन मतलब मेल है, फीमेल है, जो भी है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, और जेंडर गैप आपको पता होना चाहिए कि भैया आपके पापा हैं, दादा हैं, या फिर आपका बेटा है। तो पापा है तो ऊपर जाएगा, और बेटा है या बेटी है तो वो नीचे जाएगा। ठीक है, आपकी जनरेशन से। चलिए, जो मेरे पुत्र की बहन, मेरे पुत्र की बहन, ये बहन हो गया, बहन, इसकी बहन यहाँ आएगी, का पति है, का पति है, ये लो, शादी करा दिया मैंने, पति है। वह मेरा क्या है? ये अभी यहाँ पे आप हैं, ये आप, ये मैं मी लिख दे रहा हूँ, जो मी वाली बात चल रही है वो मेरा क्या है? ये कौन होगा आपका, बताओ? ये आपका बेटा है तो ये आपकी बेटी हो जाएगी। जब बेटी का जो पति होता है वो दामाद हो जाता है, तो सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सिंपल है, क्वेश्चन आसान होते हैं, यदि आपको एक बार बनाते बनने लगेगा तो आप आसानी से चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे पिता की माँ, मेरे मतलब मी यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। ठीक है, अभी आप ऐसे नहीं सोचना कि मैं, मी मतलब मेरा। ठीक है, मेरे पिता जब वो बोलेगा तब आपका जेंडर डिफाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मेरे पिता की माँ, उनकी माँ और ऊपर जाएंगी, ये लो, माँ की एक मात्र बहू मतलब भाई ये बहू हो गई, इनकी वाइफ हो जाएंगी वो, का एकमात्र बेटा का मुझसे क्या संबंध है। अब एकमात्र बेटा है, अब एकमात्र बेटा है तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं कि ये आपका ये खुद मेल हो जाए, ये खुद मेल हो जाए, और या तो यहाँ पे एक और बेटा बना दो, लेकिन एक मात्र बोला है तो आप उसको क्या नहीं बना सकते हैं, कोई सेकंड पर्सन नहीं बना सकते हैं, ये आप खुद ही की बात कर रहे हैं, मैं स्वयं की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एकमात्र बोल दिया, एकमात्र नहीं बोलता या फिर सिर्फ बोलता एकमात्र बहू का बेटा, तो फिर बहू का बेटा यहाँ पे एक और पर्सन आ जाता जो आपका भाई बन जाता, जो आपका भाई बन जाता है ना, जो आपका क्या बन जाता, भाई बन जाता। बट यहाँ एकमात्र वाली बात कर दी है, द ओनली वाली बात कर दी है, ये जो वर्ड दिख रहा है इसकी वजह से आप ये सेल्फ स्वयं की बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर विल बी योर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं मेरे पिता के, अभी इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर का, इसी टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरे पिता के भाई के, मेरे पिता मतलब मी, ये मी है, मेरे पिता जो है ऊपर जाएंगे। ठीक है, मेरे पिता के भाई, इनका भाई यहाँ पे आएगा, और भाई और बहन में सिंगल लाइन आएगी। ठीक है, इससे आप समझ जाएंगे कि भाई या बहन है। ठीक है, और डबल लाइन आ गई तो वो पति या पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पिता के भाई भाई के एकमात्र बच्चे कोई भी है, ये बच्चा पता नहीं मेल है या फीमेल है, लेकिन इसकी जो बच्चे की माँ, इसकी माँ इधर चली जाएंगी, का मुझसे क्या संबंध है, मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, अभी बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, अब ये बच्चा यहाँ पे मेल हो फीमेल हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपका रिलेशन पूछा है इनसे, तो ये कौन है, ये आपके पापा हैं, पापा की जो भाई होंगे वो आपके चाचा होंगे, और चाचा की वाइफ क्या होंगी, आपकी चाची होंगी। तो पूछा क्या है, एकमात्र बच्चे की माँ का, तो जिसका पूछा है ये चाची है ना, ये चाची हैं, और ये भतीजा है या भतीजी है, अभी हमें जेंडर नहीं पता था, भतीजा या भतीजी है, तो क्या पूछा है आपको, चाची, तो राइट आंसर विल बी योर चाची। ठीक है, जिसका रिलेशन पूछता है वही आंसर होता है, ध्यान रखना। यहाँ भतीजा या भतीजी होती है ऑप्शन में तो आप उसको नहीं लिखते, क्योंकि जिस इनका पूछा है ना, इस पर्सन का पूछा है, इसलिए ये चाची आंसर होगा। यदि इसका पूछता कि आपका क्या रिलेशन है इस व्यक्ति से, तो आप लिखते भतीजा या भतीजी, बताइए आपका क्या रिलेशन है। अभी क्या पूछा है, चाची का, इस पर्टिकुलर पर्सन का, इस माँ का, बच्चे की माँ का, जिसका जिससे की पूछता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन रॉन्ग जल्दी जल्दी में यही होते हैं, बाकी ये सब तो बना लेते हैं, बट स्पीड में हम लोग ऑप्शन में भतीजा भी रहता है या भतीजी रहता है, और चाची रहता है, हम जल्दी में भतीजा लगा देते हैं और हम गड़बड़ करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इतनी मेहनत करके भी यदि आप एक नंबर यदि आप नेगेटिव ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं, श्याम की सास की, भाई श्याम ये है, भाई मैंने यहाँ बनाया श्याम को, इसकी सास कैसे होगी, इसकी किसी न किसी से शादी होगी। अब श्याम मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेल मेंबर होगा, मानना भी नहीं है वैसे तो, उसकी सास जो है, लेकिन यहाँ ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाके इसकी सास बन जाएगी। सास की एकमात्र पुत्री मतलब ये आपकी फीमेल है, तो ये तो मेल हो गया, अब जेंडर डिफाइन हो गया। ठीक है, अभी तक नहीं पता था कि आपकी शादी हुई है तो आप मेल है या फीमेल है, यदि आप फीमेल है तो मेल हो जाएगा, और मेल है तो फीमेल हो जाएगा। ठीक है, तो सास की एकमात्र पुत्री के बेटे, ये पुत्री का बेटा यहां आ जाएगा, का श्याम से क्या संबंध है, इसका पूछा है बेटे का, तो कौन हो जाएगा, ये भाई बेटा ही हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा इसका, ये तो इसकी वाइफ है, और वाइफ का बेटा अपना बेटा, तो ये अपना बेटा। ठीक है, डन। एक और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पार्क में खड़ी महिला की ओर इशारा करते हुए, इशारा शुरू करने वाले को बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इशारा करते हुए एक महिला है, पार्क में खड़ी महिला है, भाई महिला की ओर इशारा, यहाँ पे एक महिला है, इसकी ओर इशारा कर रहा है करते हुए मोहन ने, यहाँ है मोहन, ये है मोहन,
इसने इशारा किया किसकी तरफ, इसकी तरफ। अब देखो, और बोला ये मोहन ने इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वह मेरे दादा, मतलब भाई ये है इसके कोई पापा होंगे और पापा के पापा होंगे तभी तो वो दादा होंगे। मेरे दादा की अकेली संतान मतलब पुत्र, ब्रैकेट में लिखा है मतलब ये, की बेटी है, इनकी बेटी है। कौन, ये बेटी हैं, तो ये आपकी कौन हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी ना, सिस्टर हो जाएंगी ना। तो अभी पूछा क्या है, मोहन का संबंध उस महिला से क्या है, मोहन का पूछा है, जिसका पूछता है वही आंसर होता है, तो ये भाई हो जाएगा ना, तो भाई आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है। अगला देखो, आसान है। एक बार जब आप ये नोटेशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप चीजों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए, देखो जो जो नाम लिख बोल रहा है वो लिख दो। सागर ने किसका परिचय कराया, मोहन का परिचय कराया, ठीक है। कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है, कि वह जो है उसकी दादी माँ के, इसकी दादी किसकी, मोहन की। देखो सागर ने बोला है, मोहन का परिचय कराते हुए कहा है कि उसकी दादी, कि वह उसकी दादी माँ के, वह सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी दादी माँ के, इसकी दादी माँ, इसकी दादी कौन होगी, इनके पापा होंगे, पापा की कोई माँ होंगी, जनरेशन देखना ध्यान से, ठीक है। इनकी दादी माँ के इकलौते पुत्र मतलब ये इसकी बात कर रहा है, इकलौते पुत्र के इकलौते साले, इनका साला, देखो इकलौते पुत्र, इनका साला कौन होगा, इनका साला मतलब इनकी किसी न किसी से शादी हुई होगी और उनका कोई भाई होगा, तो ये साला हो जाएगा, ठीक है। इकलौते साले का भांजा है। अब भाई साले का भांजा मतलब इसका भांजा कौन होगा, इसका भांजा मतलब इसकी जो सिस्टर है उनका बेटा, तो इनकी सिस्टर ये होगी, इनका बेटा ये होगा। समझ आ रहा है, तो कौन हो गया, ये आपका ये पुत्र हो जाएगा। तो वह उसकी दादी माँ के इकलौते पुत्र के इकलौते साले का भांजा है, ठीक है। अब ये आपका कौन है, ये सागर, और ये भी भांजा है, मतलब ये दोनों कौन हो जाएंगे आपस में, ये दोनों आपस में कौन हो जाएंगे भाई, बता, मैं आपका एक सर्कल नहीं बना रहा हूँ, ये मेल बना रहा हूँ, क्योंकि मोहन एक मेल मेंबर है, क्योंकि भांजा है बोल रहा है, क्या है, भांजा है, तो ये कौन हो जाएगा, सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये कौन हो जाएगा, आपका भाई हो जाएगा। समझ आया नहीं आया, क्लियर है इतना, ठीक है, भांजा है ये, ठीक है, क्लियर है। तो सेम जनरेशन में आ गया ये। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो, एक पुरुष जिसका, एक सेकेंड, हाँ, डन। एक पुरुष का परिचय कराते हुए, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, कोई एक महिला है, उस किसका परिचय करा रही है, कोई पुरुष का परिचय करा रही है, और बोला इसकी माता, इसकी माता, ये लो, इनकी माता जो है, इनकी माता मेरे पिता, मेरे पिता, ये लो, मेरे पिता, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो इनकी इकलौती पुत्री है, ध्यान से देखना, इनकी इकलौती पुत्री है, इनकी जो माता है मतलब ये इनकी जो माता है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब ये तो ये हो गई ना भाई, ये पर्सन और ये पर्सन सेम हो गया, आप ये और ये सेम पर्सन हो गया, मतलब ये आपका ये यदि मैं उठा के यहाँ पटक दूं तो ये मेल यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से। अभी सही है, अब ये कौन हो गया, देखो अलग से दिख रहा है, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये पर्सन, ये पुरुष हो गया, ये इस महिला से कैसे संबंधित है, अलग ही दिख रहा है, पुत्र है ये इसका, ये पुरुष कौन है, इस महिला का पुत्र है, पूछा है वही है, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका पुत्र हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है।